जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें अपनी स्वर्ण नगरी लंका में ले गया, तब श्री राम उनके पीछे पीछे माता सीता की खोज में निकल पड़े। इस खोज में उन्हें मिले वानर राज सुग्रीव और पवन पुत्र हनुमान। श्री राम ने हनुमान जी को अंगूठी दी, जो माता सीता को उनकी सच्ची पहचान देने के लिए दी गई थी। यही वह क्षण था जब इतिहास रचने के लिए हनुमान जी उड़ चले लंका की ओर। लेकिन यह यात्रा सामान्य नहीं थी, यह चमत्कारों से भरी थी। प्रभु श्रीराम की आंखों में वेदना थी। वो वेदना नहीं, एक अनंत प्रेम की पीड़ा थी। जब उन्हें झात हुआ कि रावण सीता माता का हरण कर ले गया है। जंगल में ठहरती हवाएं भी उस दिन भारी हो गई थीं। लक्ष्मण राम को ढाढ़स बंधा रहे थे, पर उनका हृदय भी सीता के वियोग से विचलित था। उस समय हर दिशा मौन थी, लेकिन एक आशा जीवित थी। वो आशा थी श्रीराम के परम भक्त हनुमान। राम की खोज ने उन्हें पहुंचाया किष्किंधा, जहां उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। बाली किष्किंधा का राजा था और अत्यंत शक्तिशाली वानर था। वह सुग्रीव का बड़ा भाई था। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वह जो भी उससे युद्ध करेगा, उसका आधा बल बाल को मिल जाएगा। बाली और सुग्रीव के बीच एक बड़ा विवाद हुआ था। बाली ने सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया और उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। दुखी होकर सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर रहने लगा, जहां बाली नहीं जा सकता था, क्योंकि आश्वमतंग ने उसे श्राप दिया था। वहीं उसकी मुलाकात भगवान राम से हुई, जो सीता माता की खोज में थे। राम ने सुग्रीव से मित्रता की और वचन दिया कि वे बाली का वध कर उसे न्याय दिलाएंगे। राम ने एक योजना बनाई। सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारेगा और राम छिपकर किसी वृक्ष के पीछे से बाली का वध करेंगे। पहले प्रयास में राम ने दोनों भाइयों को पहचान नहीं पाया, पर बाद में जब सुग्रीव ने फूलों की माला पहनकर दोबारा युद्ध किया, तब राम ने छिपकर वृक्ष के पीछे से एक तीर चलाकर बाली के हृदय को बींध दिया। मरते समय बाली ने राम से पूछा कि उन्होंने उसे छिपकर क्यों मारा, जबकि वे एक धर्मात्मा राजा थे। राम ने उत्तर दिया, बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखकर अधर्म किया। वह एक राजा था, लेकिन अधर्म के मार्ग पर था। राम स्वयं एक क्षत्रिय थे और एक राजा की तरह दंड देने का अधिकार रखते थे। राम ने कहा कि उन्होंने न्याय के पक्ष में कार्य किया। राम की बातें सुनकर बाली को आत्मबोध हुआ। उसने अपने पुत्र अंगद को राम की सेवा में देने का वचन दिया और राम को भगवान विष्णु का अवतार मानते हुए शांतिपूर्वक देह त्याग दी। राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को राज्य दिलाया और बदले में सुग्रीव ने प्रतिज्ञा की, हे रघुनंदन, संपूर्ण वानर सेना सीता माता की खोज में निकलेगी। चारों दिशाओं में दल भेजे गए, परंतु समय बीतता गया। दक्षिण दिशा की ओर गया एक दल, जिसमें थे जामवंत, अंगद और पवन पुत्र हनुमान। जब सब थक हार कर बैठे थे, तभी जामवंत बोले, हनुमान, क्या तू भूल गया तू कौन है? तू वो है जिसने बचपन में सूरज को फल समझकर निगल लिया था। तू वो है जिसमें ब्रह्मा, इंद्र, वरुण सभी ने आशीर्वाद दिया है। हनुमान ने आंखें बंद कीं और उनकी चेतना जाग उठी, जैसे कोई ज्वाला फिर से प्रज्वलित हो गई हो। अब विलंब नहीं। हनुमान पर्वत शिखर पर चढ़े और एक हुंकार की, जय श्री राम। पृथ्वी कांपी, पर्वत डोले, आकाश गरज उठा और हनुमान आकाश में उड़ चले। उनके वेग से समुद्र की लहरें पथ बना रही थीं। पहला पड़ाव था मैनाक पर्वत, जिसने विश्राम का आग्रह किया, पर हनुमान बोले, रामकाज कीन्हे बिनु मोही, कहाँ विश्राम। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे पर्वत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामकाज करने को निकला हूं, मैं विश्राम नहीं कर सकता। और फिर हनुमान जी वहां से आगे बढ़े और फिर आगे आई सुरसा। जब हनुमान जी समुद्र पार कर लंका की ओर उड़ान भर रहे थे, तभी देवताओं ने सुरसा नामक एक राक्षसी को भेजा। उसका उद्देश्य हनुमान जी की परीक्षा लेना था। क्या वे वास्तव में श्री राम के कार्य के लिए योग्य हैं? सुरसा एक विशालकाय राक्षसी थी और उसने समुद्र के बीचों बीच हनुमान जी का मार्ग रोका। उसने कहा, हे वानर, देवताओं ने मुझे भोजन के लिए भेजा है, तुम्हें मेरे मुख में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी समझ गए कि यह कोई सामान्य राक्षसी नहीं है, यह उनकी बुद्धि और क्षमता की परीक्षा है।
हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माता, यदि आप मुझे खाना ही चाहती हैं, तो पहले मुझे अपने श्रीराम के कार्य को पूरा करने दीजिए, फिर मैं स्वयं लौटकर आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन सुरस्सा ने जिद की और वह अपना मुंह बड़ा करने लगी। जैसे जैसे सुरस्सा ने अपना मुंह बड़ा किया, वैसे वैसे हनुमान जी ने भी अपना शरीर विशाल करना शुरू किया। ये क्रम चलता रहा। सुरसा का मुंह 10 योजन, फिर 20 योजन, फिर 100 योजन तक बड़ा हो गया। हनुमान जी भी वैसे ही बड़े होते चले गए। तभी हनुमान जी ने एकाएक अपने शरीर को लघु रूप, अति सूक्ष्म बना लिया और पलक झपकते ही सुरसा के विशालकाय मुख में प्रवेश कर उसके बाहर निकल आए। उन्होंने कहा, हे माता, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर लिया। मैं आपके मुख में प्रवेश कर चुका हूं। अब कृपा करके मुझे जाने दीजिए। सुरसा बहुत प्रसन्न हुई। वह अपने वास्तविक रूप में आ गई और बोली, हे वानर श्रेष्ठ, तुमने बुद्धि, विनम्रता और चातुर्य से मेरा दिल जीत लिया। श्रीराम का कार्य अवश्य सफल होगा। जाओ, विजय तुम्हारी होगी। अब आई सिंहिका, जो छाया पकड़ती थी। उसने हनुमान की परछाई को पकड़ा और उन्हें खींच लिया। हनुमान ने अपनी शक्ति से उसका अंत कर दिया। परीक्षाएं पूरी हुईं और अब लंका निकट थी। लंका सोने से जड़ी नगरी, स्वर्ग का आभास देती, किंतु वहां अधर्म का राज्य था। हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे। वे सूक्ष्म रूप में थे ताकि कोई उन्हें देख न सके। लंका सोने की नगरी थी, भव्य, सुंदर और रावण की शक्ति का प्रतीक। लेकिन लंका की रक्षा एक अद्भुत शक्ति करती थी। उसका नाम था लंकिनी। लंकिनी लंका की द्वारपाल थी। वह एक दैवी शक्ति थी जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया था। उसे वरदान मिला था कि जब एक वानर तुम्हें बिना भय के मारेगा, समझ लेना कि रावण का अंत निकट है। जैसे ही हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे, लंकिनी ने उन्हें रोका और कहा, कोई बिना मेरी आज्ञा के लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तू कौन है? ठहर। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मैं एक साधारण वानर हूं, लंका को देखने आया हूं। मुझे जाने दो। परंतु लंकिनी ने उनका रास्ता रोक लिया और आक्रमण किया। हनुमान जी ने एक हल्का सा मुक्का मारा और लंकिनी वहीं गिर पड़ी। उसकी आंखें खुल गईं। लंकिनी ने उठकर कहा, हे महावीर, मैं समझ गई हूं कि आप कोई सामान्य वानर नहीं, बल्कि स्वयं देवता हैं। ब्रह्मा जी का वरदान आज पूरा हुआ। रावण का अंत अब निश्चित है। आप माता सीता को खोज निकालें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लंकिनी। हनुमान बोले, मैं श्रीराम का दूत हूं। लंकिनी ने मुंह फाड़ा, पर हनुमान ने एक हल्का प्रहार किया। वो कांप उठी और बोली, यह वही दिन है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। जब एक वानर मुझे पराजित करेगा, उसी दिन से लंका का पतन आरंभ होगा। हनुमान अब सूक्ष्म रूप में लंका में प्रवेश कर चुके थे। चारों ओर अद्भुत वैभव था, पर साथ ही अहंकार और पाप की गंध भी थी। वो पहुंचे अशोक वाटिका में, जहां सीता माता शोकमग्न बैठी थीं। वो राम के स्मरण में थीं, एक सूखी हुई पीपल की डाल पर आंखों में समर्पण था। हनुमान वृक्ष पर बैठकर गाने लगे, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। सीता ने ऊपर देखा, ये स्वर, ये राम की कथा। हनुमान उतरे, राम की अंगूठी भेंट की। हे माता, मैं श्रीराम का सेवक हूं। वे कुशल हैं और शीघ्र आएंगे। सीता की आंखों से अश्रुधारा बह चली। हनुमान, राम से कहना, मैं केवल उन्हीं की हूं और उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। हनुमान ने लौटने से पहले एक संदेश और दिया, रावण को हिलाने का। उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, रावण के सैनिकों को हराया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को रणभूमि में मार गिराया। आखिरकार उन्हें बंधक बना दरबार में लाया गया। रावण बोला, इस वानर को अपमानित करो, इसकी पूंछ में आग लगाओ। हनुमान मुस्कुराए, मूर्ख, तू आग से खेल रहा है और यह आग तुझे जला देगी। उनकी पूंछ में आग लगी, परंतु हनुमान ने उसे अस्त्र बना लिया। वो एक महल से दूसरे महल कूदे, सोनलंका जलने लगी। रावण की नींव डगमगाने लगी। वो कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वो सीता की पीड़ा, राम की वियोग वेदना और धर्म की ज्वाला थी। हनुमान वापस लौटे, प्रभु राम के चरणों में झुके और सीता की चूड़ामणि अर्पित की। राम की आंखें नम थीं। हनुमान, तू केवल मेरा दूत नहीं, तू मेरी आत्मा का अंश है।
हनुमान की लंका यात्रा केवल एक कथा नहीं, वो भक्ति की शक्ति है, साहस की पराकाष्ठा है और धर्म की विजय की नींव है। जो राम के हो जाते हैं, प्रकृति भी उनका साथ देती है और असंभव को संभव बना देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।